दोस्तों, उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका में बटा अमेरिका एक ऐसा देश है जहां दिन पर दिन हिंदू धर्म तेजी से फैल रहा है। भले ही हमारे देश में हिंदुत्व और भारतीय संस्कृति को लेकर बवाल मचा हो, हिंदुत्व की आड़ में सांप्रदायिकता का रंग देने की कोशिश की जाती हो, लेकिन शक्तिशाली देशों में शुमार अमेरिका दिन पर दिन भारतीय संस्कृति और हिंदू धर्म को अपना रहा है। जी हाँ, अमेरिकी लोगों का रुझान हिंदू धर्म की ओर बढ़ रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या एक दिन समूच अमेरिका हिंदू राष्ट्र में तब्दील हो जाएगा? आखिर कहां तक है इस बात में सच्चाई? आखिर कितनी है अमेरिका में हिंदुओं की जनसंख्या? क्या है 7 लाख ईसाइयों के हिंदू बनने का माजरा? और किस तरीके से लोग अमेरिका में हिंदू धर्म को अपना रहे हैं? इन सभी सवालों के जवाब जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म किसी के लिए सनातन धर्म है तो किसी के लिए जीने का तरीका। विश्व के पुराने धर्मों में से एक हिंदू धर्म, जिसके विचारों और संस्कृति से प्रभावित होकर समूच अमेरिका हिंदुत्व की ओर बढ़ रहा है। हर साल हजारों की संख्या में लोग हिंदू धर्म को अपना रहे हैं। बहुत से लोग हिंदू धर्म को सनातन धर्म से अलग मानते हैं। वो कहते हैं कि हिंदू नाम तो विदेशियों ने दिया, पहले इसका नाम सनातन धर्म ही था। फिर कुछ कहते हैं कि नहीं, पहले इसका नाम आर्य धर्म था, और कुछ कहते हैं कि इसका नाम वैदिक धर्म था। हालांकि इस संबंध में विद्वानों के अलग अलग मत हैं। सनातन धर्म, जिसे हिंदू धर्म अथवा वैदिक धर्म भी कहा जाता है, सनातन का अर्थ है सारस्वत या हमेशा बना रहने वाला, अर्थात जिसका ना आदि है और ना अंत। सनातन धर्म मूलतः भारतीय धर्म है जो किसी समय पूरे भारतीय उपमहाद्वीप तक व्याप्त रहा है। विभिन्न कारणों से हुए भारी धर्मांतरण के बाद भी विश्व के इस क्षेत्र की बहुसंख्यक आबादी इसी धर्म में आस्था रखती है। मूल सनातन धर्म का प्राचीन चिन्ह ओम ही नहीं, बल्कि यह सनातन परंपरा का सबसे पवित्र शब्द है। हम सनातन धर्म की परिभाषा अक्सर ये कहकर देते हैं कि जो पुरातन है सनातन है, बस वही सनातन हो गया। दोस्तों, ये पुराना है, यह तो सत्य है, लेकिन इसके साथ यह भी विकल्प भाव आ ही जाता है। जो पुराना है अर्थात वो कभी न कभी नया रहा होगा, जो कभी नया था वह कभी बना ही होगा। उसकी शुरुआत भी होगी एक समय आने पर। वह पुराना है और समाप्त भी हो जाएगा। तो क्या सनातन धर्म भी समाप्त हो जाएगा? अगर हम कहें कि जो पुराना है वही सनातन है, लेकिन सनातन का अर्थ पुराना नहीं होता। गीता के दूसरे अध्याय में 24वें श्लोक में बड़ा स्पष्ट उत्तर दिया गया है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो छेदा नहीं जाता, जलाया नहीं जाता, जो सूखता नहीं, जो गीला नहीं होता, जो स्थान नहीं बदलता, वो कौन है? ऐसे रहस्यमय व सात्विक गुण तो केवल परमात्मा में ही होते हैं। जो सदा इन दैवीय गुणों से परिपूर्ण हो वही सनातन कहलाने के योग्य है, अर्थात ईश्वर ही सनातन है, जो ना तो कभी नया रहा, ना ही कभी पुराना होगा, ना ही इसकी शुरुआत है, ना ही इसका अंत है, अर्थात ईश्वर को ही सनातन कहा गया है। दोस्तों, एक वो समय था जब अमेरिका में हिंदू धर्म का मजाक बनाया जाता था, भगवत गीता को पढ़ने से इनकार किया जाता था, और एक आज का समय है जब अमेरिका में ज्यादातर लोग हिंदू धर्म को अपना रहे हैं और भगवत गीता जैसे पवित्र ग्रंथ का प्रचार कर रहे हैं, जिसकी वजह से आज अमेरिका में हिंदुओं की जनसंख्या इतनी बढ़ गई है कि लोग इस विषय से चिंतित हैं कि आगे चलकर अमेरिका एक हिंदू राष्ट्र ना बन जाए। इसके अलावा दोस्तों, सोशल मीडिया पर एक पोस्ट काफी शेयर की जा रही है। इसमें दावा किया जा रहा है कि अमेरिका में 7 लाख ईसाइयों ने एक साथ हिंदू धर्म स्वीकार किया है, लेकिन इस तरह का कोई मामला सामने नहीं आया है। सोशल मीडिया पर वायरल दावा गलत है, लेकिन इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि अमेरिका में हिंदुओं का वर्चस्व बढ़ रहा है। आपको बता दें कि अमेरिका और ब्रिटेन में हिंदू अनुयायी पिछले कुछ वर्षों से तेजी से बढ़ रहे हैं। अकेले अमेरिका में अब 22 लाख से ज्यादा हिंदू रह रहे हैं। वहीं हिंदुओं के पूजा स्थल भी बढ़कर 1000 हो गए हैं, जबकि 20 साल पहले वहां 335 मंदिर थे। हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन के अनुसार आबादी के लिहाज से दुनिया के तीसरे सबसे बड़े देश अमेरिका में अब हिंदुओं की बढ़ती उपस्थिति जनसंख्या परिवर्तनों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि हिंदू वहां तेजी से राजनीतिक रूप से भी सक्रिय हो रहे हैं। अमेरिका की कई बड़ी कंपनियों में हिंदू शीर्ष पदों पर हैं।
इसके अलावा हाल के कुछ सालों में वहाँ योग और ध्यान की लोकप्रियता भी काफी बढ़ी है। अब लगभग 3.6 करोड़ अमेरिकी योग करते हैं और 1.8 करोड़ लोग ध्यान लगाते हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्लूरलिज्म प्रोजेक्ट की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि अमेरिका में भारतीय संस्कृति की छाप देखने को मिल रही है। खास बात यह है कि भारत में कई संतों का अमेरिकन नागरिकों पर खास प्रभाव पड़ा, जिसके चलते उन लोगों में हिंदू मंदिरों में दर्शन करने की ललक बढ़ी है। वहां अभी कई बड़े मंदिर बनाए जा रहे हैं। मंदिरों की संख्या बढ़ने की एक बड़ी वजह हिंदू अनुयायी बताए जा रहे हैं। हालांकि अन्य धर्म के लोग भी हिंदू मंदिरों में प्रार्थना करने आते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका की आबादी लगभग 33.3 करोड़ है और यहाँ पढ़े लिखे लोगों का औसत देखा जाए तो हिंदू समुदाय ही सबसे एजुकेटेड है। उसके बाद इस मामले में दूसरे नंबर पर यहूदी हैं। वैसे कुल आबादी में ईसाई सबसे ज्यादा है। 60% से ज्यादा अमेरिकी ईसाई हैं। 2007 में अमेरिकी आबादी में 0.4% हिंदू थे। अब ये तेजी से बढ़ रहे हैं। हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन की रिपोर्ट्स है कि 2025 तक हिंदुओं की आबादी यहाँ पर लगभग 28 लाख हो जाएगी। वहीं हिंदुओं की कुल आबादी की बात करें तो ये संख्या 111 करोड़ से ज्यादा है, जिसमें 100 करोड़ से ज्यादा हिंदू अकेले भारत में ही निवास करते हैं। जनसंख्या के हिसाब से हिंदू समुदाय दुनिया में तीसरे नंबर पर है। वॉशिंगटन डीसी के राजधानी मंदिर के मुख्य पुजारी पंडित राम स्नेह त्रिपाठी ने बताया कि 5 साल में उनके स्कूलों में बच्चों की संख्या में लगभग 200% का इजाफा हुआ है। हर वीकेंड में रिकॉर्ड 600 नए बच्चे हिंदू कक्षाओं में प्रवेश लेते हैं। हाल ही में आपने एक वीडियो देखा होगा जो कि काफी वायरल हुआ था, जिसमें अमेरिका में करीब 2000 बच्चों ने मिलकर वहां के एक स्टेडियम में भगवत गीता का पाठ किया था। इसके लिए वह बच्चे पिछले 1 साल से प्रैक्टिस कर रहे थे। उन बच्चों को किसी ने भी फोर्स नहीं किया था कि वह भगवत गीता का पाठ करें, लेकिन उन्होंने किया। यही है सनातन धर्म की सुंदरता, जिसके पीछे लोग अपने आप खिंचे चले आते हैं कि भारत के अलावा अगर कोई हिंदुओं का केंद्र है तो वह है अमेरिका। वहाँ पर कभी भगवत गीता का पाठ किया जाता है, तो कभी गायत्री मंत्र का जाप किया जाता है, तो कभी योगा, तो कभी हवन कराया जाता है। इन सब के अलावा अमेरिका में आम से लेकर कई बड़ी बड़ी शख्सियत हैं जो अब हिंदुत्व को अपना चुकी हैं, और इन्हीं चीजों को देखकर ऐसा लगता है कि हिंदू धर्म की उत्थान वाली भविष्यवाणी अब सच साबित होती हुई नजर आ रही है। अमेरिका में लगभग 31 इस्कॉन मंदिरों के स्कूलों में लगभग 20,000 बच्चे सप्ताहांत कक्षाओं में शामिल होते हैं। दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका में लगभग 48 हिंदू धार्मिक संस्थाओं को नियमित रूप से चंदा देते हैं। प्यू रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट्स के अनुसार धार्मिक संस्थाओं को चंदा देने वालों में हिंदू प्रवासियों में सबसे आगे है। वह सालाना औसतन करीब 16,000 रुपए दान करते हैं। दानदाताओं की संख्या 10,000 से दोगुनी हो चुकी है। बॉब्स स्वामी नारायण के कोषाध्यक्ष के अनुसार हर मंदिर को औसतन $2 करोड़ दान मिलता है। माना जा रहा है कि अमेरिका तेजी से हिंदू धर्म की ओर आकर्षित हो रहा है। आपका इस विषय पर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। हम मिलेंगे आपको फिर से एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।